तपेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कायमनगर आरा में स्वर्गीय तपेश्वर बाबू की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि तारिक अनवर उपस्थित रहे। उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद तपेश्वर बाबू के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इसके बाद बारी बारी से सभी वक्ताओं का संबोधन हुआ। तारिक अनवर ने अपने संबोधन में कहा कि तपेश्वर बाबू महिला शिक्षा की पुरोधा एवं सहकारिता के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कई बातें महत्वपूर्ण कही। इसमें प्रशिक्षुओं को आगे बढ़ने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनके संबोधन के बाद कई वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा सभी अतिथियों को शॉल एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। इसके बाद महाविद्यालय की प्रशिक्षु बीएड एवं डीएलएड के द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से सभी अतिथियों का उन्होंने दिल जीत लिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सत्यदेव सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर गायत्री सिंह, डॉक्टर साक्षी सिंह, डॉक्टर कामेश्वर सिंह, विनोद कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह तथा कई अन्य प्राध्यापक, शिक्षक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को भोजन ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम में तारिक अनवर, एक्स एमएलए नरेंद्र कुमार, प्रोफेसर रामायण सिंह प्रोवेशी, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह एक्स रजिस्ट्रार, पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश, डॉक्टर शशि कुमार सिंह, अशोक राम जिलाध्यक्ष कांग्रेस भोजपुर, शिव कुमार सिंह, सत्यप्रकाश राय, मोहम्मद रजी अहमद, प्रोफेसर निर्मल सिंह, प्रोफेसर महेश सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन, प्रोफेसर विनोद सिंह, डॉक्टर सुनीता राय, डॉक्टर राणा संतोष, डॉक्टर हरिंदर सिंह, सुनील सिंह, आत्मा सिंह, चंदन सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सागर, शिव कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ नेहरू, शशि रंजन कुमार, सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, डॉक्टर एस के पांडे, कुमारी आयुषी, सुमन कुमारी, दीपक तिवारी, अभिषेक रंजन, पार्वती कुमारी, राहुल सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सत्यदेव सिंह द्वारा सभी अतिथियों व शिक्षक प्रशिक्षुओं का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज तपेश्वर बाबू के पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम सब लोग आए हैं। तपेश्वर बाबू का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। तपेश्वर बाबू के अपने जीवन काल में खास तौर पर सहकारिता में, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किया है वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तपेश्वर बाबू उन्होंने सहकारिता को न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में एक नई दिशा देने का प्रयास किया, ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। 80 से 89 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे और उस दौरान मैं भी लोकसभा का सदस्य था, तो उनके समीप आने का, उनके नज़दीक आने का मौका मुझे मिला था, उसके साथ संपर्क करने का मौका मिला था। और जो उनके काम करने की शैली थी और जिस तरह से वो सबको लेकर चलने में विश्वास करते थे, ये बड़ी बात है। तो मैं अपनी ओर से इस अवसर पर उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और असली श्रद्धांजलि ये होगी कि जो उन्होंने अपने जीवन में जो प्रयास किया, उन कार्यों को जो अधूरा छोड़कर वो गए, उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। एक बंगाल की जो महिला शिक्षिका रहने वाली है, वो बिहार में उनका पोस्टिंग अभी जहानाबाद में हुआ है। उन्होंने बिहार के शिक्षा विभाग के सिस्टम पे करारा हमला किया और कहा है कि अगर बिहार इंडिया के मैप से हट जाए तो ये पूरे देश का डेवलपमेंट कंट्री बन सकता है। मेरा ख्याल ये सही नहीं है, वो उनकी भावना हो सकती है, लेकिन बिहार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की आज़ादी हो, गांधी जी का जो चंपारण का आंदोलन है, और यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं, उनकी जन्मभूमि है, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे वो
बुद्ध हो और ऐसे कई शख्सियत, ऐसे कई व्यक्तित्व यहाँ पैदा हुए जिन्होंने सारी दुनिया को दिशा दिया है। तो बिहार के बारे में ऐसी भावना रखना उचित नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें कई जातियों को जोड़ के समीकरण बना। शिक्षक बनने के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से समाज के रीढ़ की हड्डी के रूप में ये कार्य करते रहेंगे और समाज को ऊर्जावान व्यक्तित्व देने का काम करेंगे। इसलिए मैं तारिक साहब के बारे में जो शब्द आपको बीच में रखना चाहता हूँ। तारिक साहब एक ऐसा नेता हम लोग के बीच में है जो शायद इस राज्य के सबसे बार लोकसभा और राज्यसभा को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। 1980 में प्रथम बार कांग्रेस के सीट से कटिहार से आप लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और तब से 2 बार राज्यसभा में महाराष्ट्र से गए और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में सुशोभित किया अपने राज्य को और देश को। आपके ऊपर कभी भी कोई बदनामी या काला दाग नहीं लगा। आपका सफेद कपड़ा आज भी उतना ही सफेद चमक रहा है और आपका चेहरा उतना ही चमक रहा है जो कि 1980 में आपने राजनीतिक जीवन प्राप्त किया था। इतने लंबे राजनीतिक जीवन प्राप्त करने वाला बिहार से एक बिहारी और ज्यादा दूर नहीं, मूलतः आप अरवल जिला के रहने वाले हैं। अरवल और भोजपुर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक शोर का अंतर है। और इस कॉलेज में भी अरवल के काफी बार छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं, जानते हैं। वैसे व्यक्तित्व जो हमारे घर के हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी और व्यक्तित्व के धनी आदमी तारिक साहब, तो आज हम इस बीएड कॉलेज में पाकर अपने आप को अत्यंत ही आह्लादित और धन्य महसूस कर रहे हैं। सर, पत्रकारिता के इस सिलसिले में आरा साहब के जवाहर टोला मुसरपुरी में गया था। वहीं से एक प्रेरणा मिली कि समाज के जो लोग हाशिए पर खड़े हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। उसी के बाद से मैं अपना कार्य प्रारंभ किया। कई समस्याएं आई। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में अनुसार जाति के लोग विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में पीस रहे हैं, गरीबी के दुष्चक्र में पीस रहे हैं। वैसे लोगों के पास में तो हम लोग जाते हैं न वो समाज से जुड़ते हैं। हम लोग जिस देश की सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं उसके लिए सबका उत्थान होना चाहिए।